अतुल ने पप्पू के पैर पकड़े, पत्नी मनीषा ने पप्पू यानी अपने पति के दोनों हाथ जकड़े और पंकज ने पप्पू का प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। कत्ल के बाद शव को कमरे में ही छोड़कर कमरे का ताला लगाकर मनीषा अपने कमरे यानी घर चली गई थी। तो नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। नोएडा पुलिस ने एक कत्ल के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल बीते 26 जून को पुलिस को सराफाबाद इलाके के कैनाल से बोरे में बंद एक लाश मिलती है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये लाश पप्पू नाम के शख्स की है। पप्पू गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि पप्पू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में उसकी पत्नी मनीषा ने दर्ज करवाई थी। अब चूंकि लाश नोएडा में मिली थी, लिहाजा नोएडा पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू कर दी। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया तो मुखबिरों की मदद से पता चला कि मनीषा के घर किसी पंकज नाम के युवक का आना जाना था। जब पुलिस को मनीषा पर शक की बू आने लगी तो दोनों जिलों की पुलिस ने मनीषा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और लव, सेक्स और मर्डर की कहानी उभर कर सामने आ गई। अब मनीषा ने पुलिस को बताया कि नीरज सक्सेना नाम के शख्स के साथ उसके अवैध संबंध हैं। अवैध संबंधों के चलते मनीषा ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने एक राय होकर बताया कि मनीषा अपने पति पप्पू पुत्र सिद्धेश्वर सिंह के साथ इंदिरापुरम में निवास कर रही थी, जिसका एक बेटा 13 साल का भी है। करीब 2 साल पहले मनीषा की मुलाकात फर्रुखाबाद के रहने वाले पंकज सक्सेना से होती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मनीषा पंकज को बहुत चाहने लगी और वो पूरी जिंदगी पंकज के साथ ही जीना चाहती थी। काफ़ी समय से दोनों में अवैध संबंध थे। दोनों अक्सर अंतरंग संबंध भी बनाते रहे। ये मई का महीना था जिस दिन मनीषा के पति ने दोनों को आपत्तिजनक नग्न हालत में देख लिया। ये मंजर देखने के बाद से ही घर में क्लेश होने लगा। मनीषा का पति पप्पू आए दिन मनीषा के साथ मारपीट करने लगा। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से मनीषा तंग आ गई थी। फिर मनीषा व पंकज ने यह फैसला लिया कि अब दोनों को एक साथ जीना मरना है तो पप्पू को रास्ते से हटाना होगा। पंकज ने अपने छोटे भाई अतुल को इस बारे में बात की और फिर पंकज ने घटना को अंजाम देने के लिए एक किराए का कमरा पेट्रोल पंप के पास इंदिरापुरम के कॉलोनी न्याय खंड 2G625 में किराए पर लेकर मारने की योजना बनाई और लाश को ठिकाने लगाने की योजना। मनीषा ने घर में रखे आलू के 2 खाली बोरे बांधने के लिए प्लास्टिक की रस्सी व बोरे सीलने वाली प्लास्टिक की सूतली और बोरी सीलने वाले सूजे का इंतजाम किया। अब योजना के तहत पंकज ने 24 जून को पप्पू को शराब पीने व झगड़ा खत्म करने की बात कहकर किराए के कमरा पेट्रोल पंप के पास बुलाया। कमरे में पप्पू को पंकज व अतुल ने साथ में बैठकर शराब पिलाई और खुद दोनों शराब के नशे में धुत होने का ड्रामा करते रहे। जब पप्पू नशे में चूर हो गया तो योजना के तहत मनीषा भी कमरे में पहुंच गई। उसके बाद अतुल ने पप्पू के पैर पकड़े और पत्नी मनीषा ने पप्पू यानी अपने पति दोनों के हाथ जकड़े और पंकज ने पप्पू का प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। कत्ल के बाद शव को कमरे में ही छोड़कर कमरे का ताला लगाकर मनीषा अपने कमरे यानी घर चली गई। अब रात को पंकज पप्पू की स्कूटी से अतुल को सराफाबाद वापस छोड़ने गया। अतुल को सराफाबाद में छोड़ने के बाद पंकज मनीषा के कमरे पर वापस आ गया। अब अगले दिन शाम को करीब 6 बजे मनीषा और पंकज पेट्रोल पंप के पास न्याय खंड 2 वाले कमरे में दोबारा पहुंचे। कुछ समय बाद अतुल भी आ गया। अंधेरा व गली सुनसान होने के बाद तीनों ने मिलकर शव को स्कूटी के बीच में रखा। स्कूटी को अतुल चला रहा था और पंकज लाश को पकड़कर पीछे बैठा था। थोड़ी देर बाद पंकज व अतुल शव को दूर फेंकने चले गए। अब वहीं मनीषा अपने कमरे पर दोनों का इंतजार करती रही। आधी रात के बाद पंकज कमरे पर पहुंचा और बताया कि अतुल को उसने कमरे पर सराफाबाद में छोड़ दिया है और पप्पू के शव को सराफाबाद के नाले में फेंक दिया है। जिसके बाद ही मनीषा ने 2 जुलाई को इंदिरापुरम में पप्पू के घर न आने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
पुलिस ने कत्ल के मामले में पप्पू की पत्नी मनीषा, पंकज सक्सेना और अतुल को गिरफ्तार कर लिया है। तो किस प्रकार एक अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और शव को नाले में फेंकवा दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।